तो दोस्तों रुकना नहीं है। जब तक मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक रुकना नहीं है। तो कल अगर आपने खूब मेहनत करी है और आपका दिन काफ़ी अच्छा गया तो आज का दिन और भी प्रोडक्टिव बनाइएगा। रुकिए मत, आपकी जीत का सिलसिला अभी शुरू हुआ है और इसे आगे भी जारी रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 31 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उसके पहले देखते हैं पिछले एक साल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में अक्सर रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए, तूफान गोनी और वामको, अच्छा ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। गोनी तूफान आया था और वामको आया था 2021 में। किन देशों में आया था? तो फिलीपींस में आया था, ठीक है। और एक तूफान और आया था, इसका नाम था लोटा। लोटा कहाँ पर आया था? निकारागुआ और होंडुरास में। एक किताब आई थी राज कपूर द मास्टर एट वर्क, इसका विमोचन किया गया था उपराष्ट्रपति के द्वारा, वेंकैया नायडू जी के द्वारा। इसके लेखक कौन थे? राहुल रवैल। और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI ने एक SJFI मेडल दिया था। किसको दिया था? ये दिया था सुनील गावस्कर को। अच्छा, सुनील गावस्कर की एक किताब भी आई थी, इसका नाम क्या था? सनी डे, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, SJFI अवार्ड 2021 के जो अन्य विजेता रहे उनके नाम देख लेते हैं। स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 बने थे नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक 2020 के एकमात्र भारतीय जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और किस में जीता था इन्होंने? जेवलिन थ्रो में। स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला मीराबाई चानू को। टीम ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड इंडियन मेंस हॉकी टीम को मिला था। 2021 का जो पैरालेट्स पुरुष का अवार्ड मिला वो प्रमोद भगत को मिला था बैडमिंटन, और सुमित अंतिल को मिला था भाला फेंक के लिए। 2021 का पैरालेट्स महिला अवार्ड ये अवनी लेखरा को मिला था राइफल के लिए, ये शूटिंग से संबंधित हैं अवनी लेखरा। और 2021 का जो विशेष मान्यता पुरस्कार था वो OGQ को मिला, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट को, ठीक है। और जोमो सूप, ये सूप याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा 2021 में। इस पर कई प्रश्न भी कई परीक्षाओं में बने थे। तो 2022 में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न अक्सर जो रिपीट होते हैं। तो ये जो जोमो सूप है ना, ये हैती का एक सूप है जो हैती की स्वतंत्रता का प्रतीक भी माना जाता है। यूनेस्को द्वारा इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जगह दी गई थी। कब दी गई थी? 2021 में। लोकरंग उत्सव जो होता है ये कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर, यानी कि राजस्थान में। और बोईता बंदना महोत्सव ये उड़ीसा का त्यौहार है। इंडियाज एंशियंट लेगेसी जो किताब आई थी, इंडियाज एंशियंट लेगेसी, ये किताब लिखी गई थी रेखा चौधरी जी के द्वारा। और ग्रेबियल बोरिक 35 साल की उम्र में किस देश के राष्ट्रपति बने थे? चिली के, ठीक है। और देखो, एक सहाय योजना स्टार्ट की गई थी। सहाय का फुल फॉर्म है स्पोर्ट एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। तो ये जो योजना थी, ये जो युवा थे उनको खेल से जोड़ने वाली योजना थी। और इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? झारखंड में, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आज के MCQs। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक मिसाइल है जिसका नाम है वानसोंग 17, ठीक है। तो ये जो मिसाइल है ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसका जो परीक्षण किया गया है ये किया गया किसके द्वारा? उत्तर कोरिया के द्वारा। अभी हाल ही में किया गया था। और उत्तर कोरिया की हालत तो आप जान ही रहे हैं, कई सारी घटनाएं वहाँ पर हुई हैं जिसमें भूख से पीड़ित होकर लोगों ने अपनी क्षुधा मतलब अपने प्राण को त्याग दिया। क्षुधा से पीड़ित होकर, भूख से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी हरकतें ये देश करता है जिस पर आश्चर्य होता है। इसका परिणाम तो यही होगा कि कुछ और सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे इस देश पर, और इसकी स्थिति और भी बुरी होती चली जाएगी। फिलहाल उत्तर कोरिया ने अपनी सबसे बड़ी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। इसका नाम है वासोंग 17। और इस मिसाइल को खास तौर पर कई तरह के हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए इसे मॉन्स्टर मिसाइल भी कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह मिसाइल अमेरिका तक में परमाणु हथियार गिराने में सक्षम है। तो यह मिसाइल दुनिया की सबसे बड़ी तरल ईंधन वाली मिसाइल है। और इसको कहाँ पर दागा गया था जानते हो? ये जापान के ऊपर से होकर जाकर गिरी थी अपने टारगेट पर। और इसको लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गंभीर चिंता भी जताई गई है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वीडियो रिलीज किया गया था इस मिसाइल को, मतलब इसका टेस्ट परीक्षण करते समय, वो वीडियो वाकई में जैसा लगता है कि हॉलीवुड की कोई फिल्म चल रही है। थोड़ा सा आप भी देखिए। अगला क्वेश्चन है गिलबर्ट एफ होंगबो। ये नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। गिलबर्ट एफ होंगबो को हाल ही में किस संगठन का 11वां महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में चुना गया है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो गिलबर्ट एफ होंगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक चुना गया है और ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, ये भी याद रखना। इस पद पर चुने जाने वाले ये पहले अफ्रीकी व्यक्ति बने हैं, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2017 से कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD के अध्यक्ष हैं, यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और ILO के भी प्रेसिडेंट ये चुने गए हैं। ILO की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में। और अच्छा, ये जो ILO है ना 1919, मतलब उसी साल क्या हुआ था, 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जिनेवा में यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIS का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बेंगलुरु में। तो दोस्तों यहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को प्रारंभिक पूंजी योगदान के रूप में 100 करोड़ रुपए के साथ रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है और इस हब के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड भी होगा जो कि अपने फैसले खुद लेगा। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? S गोपाल कृष्णन। ठीक है, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SAFF मतलब सैफ भी बोलते हैं इसे ना, लेकिन साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। किसने? भारत ने। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। भारत ने जीता है SAFF U18 का खिताब। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? झारखंड में हुआ, JRD टाटा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जमशेदपुर में स्थित है ये। और इस टूर्नामेंट में वैल्यूएबल प्लेयर एंड हाईएस्ट गोल स्कोरर चुनी गई हैं लिंडा कॉम। ठीक है, और इन्होंने कुल कितने गोल किए? कुल मिला के इन्होंने 5 गोल किए हैं। अच्छा, ये भी याद रखना कि सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल क्लब का 2022 में जो संस्करण था, ये कौन सा था? ये इसका तीसरा संस्करण था। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून ग्लोबल अंडर-14 सेल्फ मेड बिलियनोयर, हुरून ग्लोबल अंडर-14 सेल्फ मेड बिलियनोयर की जो लिस्ट है, इस लिस्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत है इसमें चौथे स्थान पर। यह वाकई प्राउड की बात है, गर्व की बात है कि दुनिया के जो सेल्फ मेड अरबपति हैं उसमें भारत भी शामिल है। भारत में कुल कितने अरबपति हैं सेल्फ मेड माने जाते हैं? तो 6 हैं। ठीक है, और भारत इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है, सेल्फ मेड 37 बिलियनियर्स। चीन में 25 बिलियनियर्स हैं, यूके में 8 और भारत में 6। और इस सूची के अनुसार मेटा, जो पहले फेसबुक था, मेटा के यानी कि फेसबुक के जो CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, वो 40 साल से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर सेल्फ मेड बिलियनियर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 अभी हाल ही में दिया गया, तो इसमें जो बेस्ट स्टेट्स की श्रेणी है उसमें पहला पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी कि विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इसमें बेस्ट स्टेट का जो पहला पुरस्कार है उत्तर प्रदेश को मिला है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए दिए जाते हैं और वर्ष 2022 में कुल 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार 11 विभिन्न श्रेणियों में दिए गए। तो इसमें टॉप 3 स्टेट रहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। इनके नाम याद रखना,
एग्ज़ाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न फेस्टिवल, ईशान मंथन फेस्टिवल। अब देखो ये जो ईशान मंथन, ईशान का मतलब क्या होता है, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो ये हो गया ईशान कोण, ये तो आप जानते ही होंगे। बस यही वजह है कि उत्तर और पूर्वी जो स्टेट हैं जिसमें 7 स्टेट आते हैं, तो उत्तर पूर्वी उत्सव ईशान मंथन महोत्सव कहा गया, यहाँ ये आयोजित किया गया कहाँ पर, नई दिल्ली में। तो ये भी याद रखना, इसका नाम ईशान मंथन क्यों है, क्योंकि इसमें यह उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनकी कला, संस्कृति, शिक्षा, लोक नृत्य यानी कि उनका जो पारंपरिक भोजन वगैरह है, सब कुछ के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में उत्तर पूर्वी उत्सव ईशान मंथन 2022 को शुरू किया है, उद्घाटन किया गया है। ईशान मंथन महोत्सव उत्तर पूर्वी भारत की संस्कृति, कला, संगीत, लोक नृत्य, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजनों से परिचित कराता है। अच्छा, आपको याद होगा कि डोल उत्सव भी मनाया गया था, कहाँ पर मनाया गया था, पश्चिम बंगाल में। हेरत महोत्सव एक काफ़ी जो चर्चित महोत्सव है जम्मू कश्मीर का, और मरु महोत्सव मनाया जाता है जयपुर यानी कि राजस्थान में। एक्चुअली में जैसलमेर में ज़्यादा इसका मतलब ज़्यादातर जो जाना जाता है जैसलमेर के लिए जाना जाता है, राजस्थान याद रखिएगा, इतने से आपका काम चल जाएगा। अब कुछ प्रश्न हैं कल की वीडियो से जो कि आपके रिवीजन में रखे गए हैं। तो पाक जलरंभू मध्य को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं जिया राय, मूलतः यह आजमगढ़ से रहने वाली हैं। तो ये काफ़ी शानदार बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिया जो हैं वो ऑटिज्म से पीड़ित हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पीड़ित व्यक्ति का दिमाग अन्य लोगों की तुलना में काफ़ी अलग तरीके से, या यूँ कहिए कि बहुत स्लो तरीके से काम करता है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं शशि सिन्हा। ये भी याद रखना आप, शशि सिन्हा ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं, और ये लेंगे स्थान पुनीत गोयका का। बार्क इंडिया 2010 में स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है, नकुल चोपड़ा इसके CEO हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में। और वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि किस देश ने वासोग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो नॉर्थ कोरिया ने किया है। गिलबर्ट एफ होंगबो को ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का अध्यक्ष चुना गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। SAFF अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है, किसने, भारत ने जीता है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी हुरून ग्लोबल अंडर 14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर अमेरिका है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बेस्ट स्टेट की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने पहला पुरस्कार जीता, और ईशान मंथन महोत्सव का आयोजन किया गया दिल्ली में। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपने ध्यान से देखा होगा। अगर आपने पूरा सेशन ध्यान से देखा है तो आपके लिए 3 प्रश्न हैं, तीनों इसी वीडियो से लिए गए हैं। बताना है आपको कि लोटा नामक तूफान ने 2021 में किस देश में तबाही मचाई थी। गिलबर्ट एफ होंगबो को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का किस क्रम का महानिदेशक चुना गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जीतने वाला दूसरा बेस्ट स्टेट कौन सा है, पहला तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा बताना है आपको। तो इसका उत्तर लिखिएगा, और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर की PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। अभी जो है पिछले 3-4 दिन से नहीं आ रही PDF, तो एक साथ सारी PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। शीघ्र मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। अगर पसंद आता है इसे तब लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।